Welcome to you in BCC Knowledge Hub। आइए ऑनलाइन क्लासेस में BCC के ऑनलाइन क्लासेस में ग्रामर की जो सीरीज़ चलाई जा रही है उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया जा रहा है। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम अभी नाउन के बारे में ही बता रहे हैं। मोर एंड मोर आइडेंटिफिकेशन, अधिक से अधिक परिचय नाउन का आपसे करा देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो नाउन का केस हम देख रहे थे। नाउन का केस देखने के लिए सेंटेंस में देखना पड़ता है कि उसका केस क्या है, यूज़ किस तरीके से हो रहा है। पॉसेसिव केस आपको बताया जा रहा था, पॉसेसिव केस को किस तरह से यूज़ किया जाएगा और नाउन किस तरह से सेंटेंस में पॉसेसिव केस में आएगा। तो पॉसेसिव केस में आपको फॉर्मेशन बता दिया गया था कि पॉसेसिव केस नाउन को किस तरह बनाया जाएगा। एपॉस्ट्रॉफी के साथ एस जोड़ करके बनाया जाएगा। उसमें 2-3 रूल्स थे। कॉमन रूल आपको बताए जा रहे हैं कि कहाँ एस लगाएंगे, कहाँ कामा लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे, ये आपको बताया जा चुका था। अब देखना यह है कि ये एपॉस्ट्रॉफी का एस का इस्तेमाल करके पॉसेसिव बनाने में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नंबर 1 आप समझ लें कि जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। जानदार के लिए यानी फॉर लिविंग पर्सन या फॉर लिविंग बीइंग, जो जानदार हैं उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे देखिए राम्स ब्रदर, ये लिविंग बीइंग है इसलिए इसके लिए एपॉस्ट्रॉफी एस करके इसको पॉसेसिव बनाया गया। या दूसरा लिविंग बीइंग ले लीजिए, टाइगर, टाइगर्स लेग। समझ रहे, ये ज़रूरी है कि जानदार हो तभी इसका इस्तेमाल किया जाए। कुछ केसेस ऐसे हैं जो जानदार नहीं है तब भी एपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करके पोजीशन बनाया जाता है। वो हैं, एक टाइम बताने के लिए, दूसरा वेट बताने के लिए, तीसरा स्पेस बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए। सॉरी, स्पेस नहीं डिस्टेंस कर लीजिए, ज़्यादा ठीक है। यानी दूरी, और वेट वज़न आप जानते ही हैं हिंदी में। टाइम यानी समय। इसको बताने के लिए बेजान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि टाइम जो है, टाइम जैसे आप समझ लीजिए मिनट, सेकंड, घंटा, हफ्ता, महीना, साल और उसके आगे युग, ठीक है, एरा। तो ये टाइम बताने वाले फैक्टर हैं। सबसे छोटा ये सेकंड आप कह लेते हैं। उसके अलावा वेट बताने के लिए आप जानते हैं कि वेट बताने के लिए ग्राम है, किलो है, आधा किलो है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 250 ग्राम है। इस तरीके का वज़न बनाने उसके ऊपर जाइए, टन है। तो इसको बताने के लिए, इसको पोजीशन बताने के लिए हम वेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेजान होने के बाद भी इस्तेमाल कर लिया जाता है एपॉस्ट्रॉफी एस का। यानी डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए दूरी बताने के लिए, दूरी आप कैसे बताते हैं? दूरी हर तरीके से बताते हैं। छोटा भी 1 फीट दूर, 1 कदम दूर, है ना, 1 मीटर दूर, 10 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, है ना, लंबाई ये बताते हैं आप। तो 1 घंटे की दूरी, दूरी कई तरीके से बताने का तरीका है कि 1 घंटे की दूरी पर है, 2 घंटे की दूरी पर है,
या 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरीके से आप समय, वज़न और दूरी बताने के लिए पोजीशन का इस्तेमाल बेजान के साथ भी कर सकते हैं। और नहीं तो एक ज़रूरी नियम ये है कि एपॉस्ट्रॉफी से पोजीशन बनाने के लिए जानदार का ही प्रयोग किया जाए, अन्यथा नहीं। ज़्यादा कन्फ्यूज़न बने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये कन्फ्यूज़न बनने लगे कि हम एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करें या न करें, नियम में है कि नहीं है, तो ऑफ का इस्तेमाल सेफ होता है। ठीक है, ऑफ का इस्तेमाल मैंने पहले आपको बताया है कि का, की, के, हिंदी में का, की, के से आप पोजीशन बताते हैं। तो पोजीशन बताने के लिए जो का, की, के हिंदी में इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादा झगड़ा नहीं है। का, की, के हर जगह इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा अंग्रेज़ी में आके झगड़ा है, एपॉस्ट्रॉफी है, एस है, ऑफ है, दो तरीक़े हैं। तो सेफ है, अगर कहीं कन्फ्यूज़न होने लगे तो आप ऑफ का इस्तेमाल करके पोजीशन बना लें और आगे बढ़ें आप। लेकिन इसको जानना ज़रूरी, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेचर है और लिटरेचर में इसका यूज़ मिलेगा। जो यूज़ मिलेगा तो लर्नर है तो आपको जानना चाहिए, इसलिए बताना ज़रूरी है। तो टाइम क्या है, वेट क्या है, डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। जैसे टाइम देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए वीक, एगो एक हफ्ता पहले, यहाँ पर ए वीक्स एगो एक हफ्ता पहले। अब देखिए ये बेजान है, वीक यानी हफ्ता, सप्ताह, लेकिन इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया गया। और एपॉस्ट्रॉफी एस इसलिए लगाया गया कि ये समय बता रहा। पहले ध्यान दें कि समय सिर्फ ये नहीं होता कि 1 घंटा 2 घंटा, यही समय नहीं है। समय 1 सेकंड से आप शुरू करें, सबसे छोटा मूवमेंट है वो भी समय बताता है आपको, क्षण है वो भी समय बताता है। 1 सेकंड आप कह लीजिए वो भी समय, 1 मिनट वो भी समय बता रहा है, 10 मिनट वो भी समय बता रहा है, 1 घंटा आप कहते हैं तो भी समय बता रहा है, 5 घंटा कहते हैं तो भी समय बता रहा है, 1 दिन कहते हैं तो भी समय बता रहा है, आधा दिन कहते हैं तो भी समय बता रहा है। इसको थोड़ा अपने दिमाग में क्लियर करिए कि 1 हफ्ता हो गया तो वो भी समय बता रहा है। आप बोलते हैं 1 महीना, 1 साल, तो वो भी समय ही बता रहा है। तो इस तरीके से समय के साथ आप एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, वो बेजान है तब भी। वेट है, जैसे वज़न है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल कर दिया है कि वज़न जो है क्या चीज़ है, वज़न किस किस चीज़ से बनाते हैं। कोई भी चीज़ वज़न करते हैं, कोई चीज़ भार देखते हैं उसका, तो किस किस क्या क्या पैमाना बना हुआ है, क्या क्या मेज़रमेंट है, वो आप जानते हैं। तो उस वेट को अगर आपको दिखाना है, जैसे एक टन एस लगा दिया, इसमें टन्स लोड, 1 टन का भार, तो इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया जबकि ये बेजान है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्टेंस को बताना है, ए माइल्स अवे, ए माइल्स अवे, 1 मील की दूरी। ये मील है, मील दूरी को नापने के लिए होता है, किलोमीटर दूरी को नापने के लिए होता है। ए मील्स अवे, इसका मतलब 1 मील की दूरी, या 5 माइल्स अवे भी हो सकता है, प्लूरल बन जाए ये 5 माइल्स, तो इसको एस लगा देंगे यहाँ, एपॉस्ट्रॉफी यहाँ चला जाएगा। जैसा कि इसके पहले आपको बताया जा चुका कि जब ऑलरेडी एस लग जाए, प्लूरल बन जाए, तो एपॉस्ट्रॉफी को लगा दिया जाता है, एस ऑलरेडी मौजूद रहता है। या मोर हिसिंग हो, एस एस आ गया लास्ट में और स की आवाज़ आ रही है, तो उसी में सा लगाने के लिए अलाउड नहीं करता है ग्रामर, तो ये सिर्फ कामा लगा दिया जाता है। कामा लगा के आप एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करके पोजीशन बना सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों को दिमाग में आप बैठा लीजिए, 4 चीज़ें बैठाइए। एक ये कि एपॉस्ट्रॉफी से पोजीशन बनाने के लिए सिर्फ जानदार के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिए,
बेजान के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए टेबल है, ये बेजान है, ये अगर आप इस तरह करें तो ये गलत है। टेबल्स लेग है ना, मेज़ का पाया आपने इस्तेमाल किया तो ये गलत है, इसलिए गलत है, ये रॉन्ग है इसलिए कि ये बेजान। तो इस तरीके से ये समझ लें कि एक चीज़ तो अपने दिमाग में बैठा लें कि एपॉस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करके पदेशन बनाने में सबसे मूल बात यह है कि ये जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। और इसके अलावा बेजान के लिए इस्तेमाल होगा तो ये 3 केसेस हैं बहुत कॉमन। एक टाइम का आप बताना चाहें, या वेट के बारे में बताना चाहें, या डिस्टेंस के बारे में बताना चाहें, तो आप एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके पदेशन बना सकते हैं। तो इस तरह आपने देख लिया कि नाउन का पदेशन किस तरह हम बनाते हैं। और आगे आइए, थोड़ी सी बात और हो जाए तो उसके आगे फिर चलते हैं केस के बारे में। थोड़ा सा और देख लें तो ये केस को ख़त्म करके आगे बढ़ाया जाए और नाउन लगभग कंप्लीट हो जाए तो उसके आगे पार्ट ऑफ स्पीच में आपको लेके चला जाए। केस ऑफ नाउन में एक नाउन का इस्तेमाल ओकेटिव केस में होता है। ओकेटिव केस या इसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ओकेटिव केस में नाउन कब होगा, सेंटेंस को ध्यान से आप देखें। इसको नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्यों कहते हैं? आप जानते हैं कि नॉमिनेटिव जो है वो सब्जेक्ट की जगह होती है। जब नाउन सब्जेक्ट बन करके आता है तब उसे नॉमिनेटिव केस में समझा जाता है, यानी सेंटेंस को नॉमिनेट करता है। तो जब सेंटेंस को नॉमिनेट करता है तो वो नॉमिनेटिव केस में हो जाता है। और फिर ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस क्या है, एड्रेस का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप इसको समझ लें कि एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। अपनी बात कहने के लिए आप किसी को पहले उसका ध्यान अपनी तरफ ले आते हैं तब अपनी बात कहते हैं। मोस्टली ये आपके रोज़ाना की बोलचाल में है। रोज़ बोलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पे, मोहल्ले में, घर में, कि पहले जो किसी को आपसे कोई अपनी बात कहनी रहती है तो सबसे पहले आप उसको कॉल करते हैं, आवाज़ लगाते हैं। आवाज़ किसी तरीके की लगा सकते हैं, हे कह सकते हैं, हो कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। सिर्फ पर्सनली आप उसका नाम ले सकते हैं। तो ये पर्सन होगा जिसको आप एड्रेस करेंगे। पर्सन ही होगा, जानदार होगा, वो चाहे आपका कुत्ता ही हो तो उसको भी आप एड्रेस करते हैं। तो पहले एड्रेस करते हैं तब बात करते हैं। तो जो एड्रेस करते हैं, जब नाउन को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो वो संबोधन में होता है, संबोधन के केस में हो जाता है। उसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कह सकते हैं आप, या ओकेटिव केस कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप देखेंगे, अभी एग्जाम्पल भी इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के नाउन का प्रयोग आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रदर्स, आपने ऐसे कहा भाइयों, तो जब सब लोगों ने आपकी तरफ देखा तब आपने अपनी बात कहा, तो ये कामा कर दिया जाए, भाइयों कम ना साथ चलो। तो ये एड्रेस किया आपने। ये नाउन सब्जेक्ट नहीं है, ये नॉमिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए नॉमिनेट कर रहा है कि ये नॉमिनेशन की जगह पे आ गया है। तो कंफ्यूज ना हो, ये कामा लगा रहेगा, और जब भी आप भी लिखें तो कामा लगा दें। और कामा नहीं लगाएंगे तो ये समझ लीजिए कि एक और लिख देता हूँ, राम। मान लीजिए राम को आपने संबोधन किया, राम वेयर आर यू गोइंग।
तो आप राम को संबोधन कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। पहले राम ने जब आपकी तरफ देख लिया तब आपने अपना क्वेश्चन उससे किया, सवाल पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। और अगर ये कामा ना लगाएं, इसी में इसको मिक्स कर दें, तो मिक्स कर देंगे तो फिर सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा, आपके समझ में नहीं आएगा कि राम क्या है तब वेयर क्या है, तब राम क्यों लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि एड्रेस में जब नाउन आ जाएगा, यानी जब उसको एड्रेस किया जाने लगेगा, तो उसका पोजीशन जो उसका केस जो बनेगा ओकेटिव केस बनेगा। तो इसको ओकेटिव केस में आप लिखेंगे। इस तरीके से नाउन के इतने केस आपके बनते हैं जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ डालें, समझ लें, ताकि नाउन को आपको रखने में जो है आसानी रहे। तो इस तरह आपने देख लिया कि एक नाउन अगर है तो इसका आपको काइंड जानना चाहिए, और एक काइंड और हिसाब से जानना चाहिए, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ लें, एक समरी बन जाए कि नाउन के बारे में इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब नाउन का नंबर आपको जानना चाहिए, नाउन का जेंडर आपको जानना चाहिए, नाउन का केस आपको जानना चाहिए। तो इस तरीके से नाउन के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई भी नाउन है, ये राम लिख दिया गया, ये नाउन है, तो इसका हमको जानना है कि राम का काइंड क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से क्या काइंड है इसका नंबर क्या है, इसका जेंडर क्या है, इसका केस क्या है। जब इतनी पूरी जानकारी इस नाउन के बारे में आपको होगी तब आप नाउन को समझ पाएंगे। तो नाउन को समझने के लिए केस का ज़रूरी है समझना आपको। क्या आपने देखा कि केस में आपको ये क्लियर हो गया कि नाउन आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आता है। उसे आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का ही सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, इसको क्लियर कर लें। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह चाहिए, 1 मिनट आपको मैं और लूँगा। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन जो है वो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब है, तो ये वर्ब का जो है आप देखते हैं कि वर्ब का सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस में है, ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में। वर्ब का ही सब्जेक्ट क्यों है, देखिए जैसे आपने लिखा राम प्लेड क्रिकेट, तो ये वर्ब है आपका। तो ये वर्ब जो है ये एक्शन है, एक्शन है, वर्क है, तो इस वर्क को करने वाला सब्जेक्ट होता है, इस वर्क का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ये बात क्लियर कर लीजिए। तो इस तरीके से हम नाउन का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, नाउन कितने तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, लगभग मेरे इतने सारे लेक्चर से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन है क्या चीज़, नाउन की हम पहचान कैसे कर लें, फिर नाउन को कैसे यूज़ करें और किस तरीके से यूज़ करें, कितने तरीके से नाउन का यूज़ हो सकता है। लगभग एक लर्नर के लिए जो ये नॉलेज, ये जानकारी इकट्ठा हुई होगी, मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है। लेकिन इसी पर आप संतुष्ट मत हो जाइए, सेटिस्फाई मत हो जाइए। मोर एंड मोर स्टडी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकता है। मेरे इस क्लास का मतलब ये होता है कि हम आपको एक रास्ता दिखा देते हैं, एक सड़क दिखा देते हैं कि इस पे आप चलिए तो आपको ये सारी बातें इस सड़क पे मिलेंगी।
तो ये मैंने एक रास्ता, एक पथ आपको दिखा दिया है। इस पथ पे चल के स्टडी कीजिए मोर एंड मोर। सिर्फ मेरे क्लास पे डिपेंड मत हो जाइए कि सर ने तो ये बता दिया है, बस दैट एनफ। तो इस पे मेरी एक वो प्रेरणा समझ लीजिए है कि इससे आपको एक पथ मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, और इस रास्ते पे चल के ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी घर पे सेल्फ करें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आपके अंदर का जो टीचर है उसे जगाइए, वो आपके हर वक्त साथ में रहेगा, घर में, बाहर, बाज़ार में, हर जगह आपको साथ देगा। तो उस टीचर को जगाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, पढ़िए, हमेशा पढ़ते रहिए। हमेशा पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा। और सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, कोविड के जितने भी नियम हैं उसका पालन करें, घर पर रहें। थैंक यू।